हे ईश्वर के सच्चे आराधक, सृजनकर्ता, पालनकर्ता और लयकर्ता पर विश्वास करने वाले बेटा बेटी। 31वां उपद्वार चल रहा है। साईं जीवनी का 31वां अध्याय चल रहा है। मोक्ष की कथाएं चल रही है, तर्पण की कथाएं चल रही है। जो भी ग्रह दशा है, ग्रह कलेश है और पितरों के कल्याण की कथाएं चल रही है, जिसमें कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। 3 कथाएं आपको बता दी गई है। इसके पहले जो कथाएं हुई है विजयानंद स्वामी को, किस प्रकार राम ग्रंथ के स्पर्श से, राम विजय ग्रंथ के स्पर्श से उनको मुक्ति प्राप्त हुई और साईं बाबा के गोदी में उनके प्राण गए। दूसरी कथा जो बालक है राम का, जिसका नाम बाबा बाला राम कहते थे, जिसे कहते थे तुम तो राम के बालक हो, और उसे राम विजय पढ़ने के लिए बोला था, राम राम कहने के लिए बोला था, राजा राम जाप करने के लिए बोला था, और मछिंदरगढ़ में गए और वहीं उनको दर्शन हुए। और अंत में आपके चरणों के पास, चरणों को उन्होंने प्रणिपात किया और उनके प्राण पखुरी उड़ गए। इस तरह उन्हें राजा राम कहने पर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसके बाद जो कथा आती है तात्या नूलकर न्यायाधीश, जिनके हृदय में हमेशा विट्ठल की भक्ति थी, विट्ठल की कृपा हुई, आपका सानिध्य हुआ, आपका प्रेम प्राप्त हुआ, और प्रेम प्राप्त होने के बाद उनकी शंका कुशंका सब दूर करके आपके चरणों के तीर्थ से उनकी तत्काल मृत्यु हुई, तुरंत मृत्यु हुई। पूरी जिंदगी उन्होंने अच्छा जिया और आपके सानिध्य में रहकर ही उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार मोक्ष दान की कथाएं चल रही है। हे साईनाथ के बेटा बेटी, सच्ची गुरु माता है, अपनी माँ है, द्वारका माई है, प्यारी प्यारी माँ है, लाडली माँ है, दुलारी माँ है, हम सबकी वो माँ है। जो भी सदगुरु को अपनी गुरु माता मानते हैं, हृदय में उनके चरणों को धारण करके उससे प्रेम करो। इस कृपा से ही सदगुरु मिलते, और सदगुरु के सिवा इस कलयुग का तारणहार कोई नहीं है। आपने ये कथाएं सुन ली है, 3 कथाएं, और ये चौथी कथाएं प्रारंभ हो रही है। जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, जिसे ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षरी मंत्र है, उस मंत्र को हृदयस्थ उनने कर लिया था। सोते समय, जागते समय या काम करते समय उनके हृदयस्थ में जो अभ्यास हुआ था, वह अभ्यास का क्रम नहीं टूटता था। इतने सच्चे भक्त थे। और भगवान शिव ने भी मन बना लिया कि इस भक्त को मैं साईनाथ के पास पहुंचाऊंगा, जो मेरा ही स्वरूप है। और कहने की बात तो दूर रही, हरि विनायक साठे ने उनको ना चाहते हुए भी शिरडी भेजा, और यह समझकर भेजा था कि वो साक्षात शिव जी के अवतार है, क्योंकि उन्हें शिव जी के उन्होंने दर्शन दिए थे। वो आता है, उसके मन में जितनी शंका कुशंका रहती थी, वो समझते थे कि ये एक यवन साधु है जो हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वाले हैं। उस भावना को उन्होंने दूर किया, उनका आंतरिक सुधार किया, मन के सभी अशुद्ध विचार को उन्होंने दूर किया, और 9 महीने तक अपनी द्वारका माई में प्रवेश नहीं होने दिया, अपनी प्रिय राधा कृष्ण माई में प्रवेश नहीं होने दिया, क्योंकि वो उनका मोक्ष चाहते थे और उनकी भी मृत्यु सन्निकट थी, और उनकी जो इच्छा थी वो पूरी करना चाहते थे, क्योंकि वो भगवान शिव जी के सच्चे भक्त थे। उन्होंने 9 महीने आंतरिक सुधार करने के बाद दया आई, तब बेलपत्र से पूजन करने की उन्होंने अनुमति दी, और वो बेलपत्र कोसों दूर जाकर रोज लाकर गांव के सभी देवालय की पूजा करता था, और उसके बाद साईनाथ महाराज का पूजन करता था। साईनाथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन वो खंडोबा के मंदिर में दरवाजे बंद होने के कारण पूजन नहीं किया, तो साईनाथ महाराज ने अंतर्ज्ञान से जान लिया, और साईनाथ के महाराज ने पूजन उनका स्वीकार नहीं किया। जाओ, तुमने कहीं पूजा करना छोड़ दिए, पहले तुम ग्राम के देवालय की पूजा करते थे, वहां जाके पूजा करो। बोले दरवाजे बंद है, बोले खुल चुके हैं वहां के दरवाजे। गया
और सचमुच दरवाजे खुल गए। अंतर्ज्ञान से साईनाथ महाराज ने जान लिया था। उनको सभी देवालय जो भारतवर्ष में है, विश्व में है, वो सारे स्थान की जानकारी बाबा के हृदय में है। उनके हृदय में सभी देवता उनकी करुणा के कारण, उनकी ममता के कारण, उनके प्रेम के कारण उनके हृदय में समाये हुए, क्योंकि वो स्वयं उन्हीं के अवतार है। जिस आराध्य देव की आराधना करते हैं उसी के अवतार वो माने जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ, चरणामृत लेता हूँ। इन कथाओं को सुनिए और अपना कल्याण करिए। आपका अगर कल्याण होगा तो बाबा को बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मेरी कथा का कीर्तन करता है, जो मेरी कथाओं का कीर्तन और नृत्य करता है और कथा कहता है प्रेम पूर्वक, मैं उनकी समस्त, उनके घर का संचालन मैं ही करता हूँ। मैं उनके घर में निवास करता हूँ और पूरे काम मैं ही करता हूँ, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर उनकी पूरी सहायता करता हूँ। इसलिए पूरा ध्यान रखो, गुरु माता के चरणों पर विश्वास करो। जिस प्रकार मेघा को के आंतरिक विचार को, जो जो दोष उसके हृदय में आए थे, जो मन में पवित्रता और अपवित्रता की बात आई थी, उसको दूर करे और 9 महीने तक उसे प्रवेश नहीं होने दी। और वो त्र्यंबकेश्वर गया, वहां पर भी भगवान शिव बैठे। उन्होंने कहा है कि मेरे तत्व को तुमको जानकारी नहीं है। वहां पर भी उनको शांति नहीं मिली। जो उनके आराध्य देव है वहां पर भी उनको शांति नहीं मिली, और उन्होंने साक्षात दर्शन कराने का निर्णय कर लिया। और फिर से महाराज त्र्यंबकेश्वर से प्रेरणा हुई, साईनाथ महाराज से प्रेरणा हुई, और फिर साईनाथ महाराज के पास वो पहुंचे। और पहुंचने के बाद साईनाथ महाराज ने उन्हें साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिया। और मकर संक्रांति के दिन ठीक उन्हें पूजा करने की अनुमति दी गई और अभिषेक करने की अनुमति दी गई। साईनाथ महाराज के अभिषेक करने के लिए गोदावरी का जल 8 कोस जाकर लाकर, जाना आना 8 कोस हुआ, और लाकर के उन्होंने शिव जी के रूप में साईनाथ महाराज का अभिषेक किया। और अभिषेक करने के बाद साईनाथ महाराज ने अभिषेक के समय कह दिया था कि मेरे सिर को भारी गीला करना, मैं सिर झुका देता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा करके, और हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव करके उनका अभिषेक किया। और जितना पानी उन्होंने कई दिन से एकत्रित किया था गोदावरी जल का, वो सारे घड़े उड़ेल दिए। और फिर दृष्टिपात किया तो बाबा का सर भर गीला था। पता नहीं वो पानी कहाँ चला गया। ऐसे हैं साईनाथ महाराज, जो चमत्कार से अपने भक्तों को अवगत कराते हैं और अपनी अनुभूति कराते हैं। और उसके बाद बात यही नहीं रुकी, उनको मोक्ष देने का उन्होंने निर्णय कर लिया। साल भर उन्होंने इस तरह पूजन किया, 12 महीने। 9 महीने तो उनको अंदर नहीं घुसने दिए और 12 महीने उनका पूजन किया। और स्वप्न में जाकर प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनके ऊपर अक्षत फेंके और बोल दिए कि पिंडी और त्रिशूल की स्थापना करो। साईं वो हतप्रद हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। साईनाथ के पास चावल लेके दौड़ा। बोले ये चावल कैसे, दरवाजा तो बंद थे। बोले मुझे किसी घर में प्रवेश होने के लिए दरवाजा की आवश्यकता नहीं है। मैं घट घट में व्याप्त हूँ, पूरे जगत में व्याप्त हूँ। दृश्यमान जगत मेरा है, अदृश्यमान जगत मेरा है, और अनंत जगत के बाद भी मैं अनंत हूँ। और जो आज्ञा हुई है वो मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा है, वो स्वप्न नहीं, वो मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा है। बाबा की एक विशेषता है, जो बाबा के अनन्य भक्त है, ड्रीम साईं कहलाते हैं साईनाथ महाराज। वो सपनों में जरूर उपदेश देंगे आपको। और उसके बाद 12 महीने तक उन्होंने त्रिशूल खींच के और पिंडी की स्थापना करा के 12 महीने फिर पूजन किया। और पूजन करने के बाद सन 1912 में परलोकवासी हो गया। और जब परलोकवासी हुआ तो साईनाथ महाराज का अश्रुपात हुआ। साधारण मनुष्य की तरह छाती पीट पीट कर उनने रोए, और रोने के बाद उनकी अर्थी सजाई गई और पूरे गांव में घुमाया गया। फूलों से उनकी अर्थी खुद बाबा ने सजाया। और सजाने के बाद मेघा को
समाधिस्थ किए और समाधिस्थ करने के बाद सबसे प्रेम पूर्वक कहे मेरा सच्चा भक्ता मेघा, अब इसका जन्म नहीं होगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद तात्या की माँ जो भोजन कराती थी बैजा माई, दादा रामचंद्र कोते पाटिल की पत्नी तात्या की माता बैजा माई, जो पांडुरंग के परम भक्त थे और ऐसे भक्त थे कि रोज किसी ना किसी गरीब को दान पुण्य करते थे, भूखे को भोजन कराते थे, प्यासे को पानी पिलाते थे और जो आवश्यकता वाले थे लाचार बेचारे उनकी मदद करते थे। भगवान विट्ठल की कृपा हुई, उनने सच्चे सदगुरु उनके आंगन में पहुंचा दिया और उन्हीं के घर में वो कब अधिक से अधिक 12 बार तक एक दिन भिक्षा मांगा करते थे। जब उनकी मृत्यु सन्निकट आई और तात्या जब अश्रुपात करने लगा बाबा के चरणों पर, तब बाबा वहीं जाके उनके सिराने प्रकट हुए। माता ने अंतिम सांस ले चुकी थी, लेकिन बाबा की कृपा से वो थोड़ी देर जागकर बाबा ने उन्हें जीवित किया और बाबा से उन्हें वार्तालाप भी की और उन्हें माँ कह के पुकारा और उन्होंने पूछा था कि आपका अवतार क्या है, मैं आपके अवतार के बारे में जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ना तो मैं जन्म लेता हूँ ना मृत्यु होती है मेरी, फिर भी शरीर रूप में जन्म लेने के लिए माता की आवश्यकता होती है और मैं जरूर जन्म लूँगा। और उनका जन्म साईं चरित्र के रूप में जितने समय लगे 8 साल, उन्होंने बोला 8 साल के बाद ये साईं चरित्र हेमांतपत ने जन्म दे दिया। एक प्रकार का साईनाथ महाराज ही है साईं चरित्र, जो साईं चरित्र को हमेशा अपने पास रखता है, अपने कलेजे की धड़कन के साथ रखता है और उसे पढ़ता है, मनन करता है, चिंतन करता है, साईं नाम का स्मरण करता है और हर देवी देवता के पास उनकी वारी कराता है, वो धन्य है। और वह देश धन्य है जहाँ पर ऐसे सच्चे सदगुरु का आगमन हुआ जिन्होंने बैजा माई को जीवित करके मुक्ति प्रदान की। हे बेटा बेटियों, बहुत सच्चे हैं साईनाथ महाराज। मैं अंतःकरण से विशुद्ध मन से बोल रहा हूँ। मैं तो जानता भी नहीं था, मेरे घर में इनकी पूजा भी नहीं होती थी। मेरे घर में तो बहुदेवों की पूजा होती जैसे सनातन धर्म में पूजा होती थी। मैं बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो, उन्होंने मुझे सच्चे सदगुरु के पास पहुंचाया और जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सदगति प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूँ और जो कथा कह रहा हूँ वही सदगति मैं भी चाहता हूँ और सुनने वाले की भी सदगति चाहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके अलावा उन्होंने प्राणियों को भी मुक्ति दान की। मेघा को तो मुक्त किया, 5 भक्त हो गए। विजयानंद स्वामी जो राम ग्रंथ राम विजय ग्रंथ के स्पर्श करते हुए प्राण त्यागे। दूसरा जो है वो है राम का बालक बालाराम बांद्रा के, उन्हें राजा राम और राजा राम का 3 बार ध्यान करने के लिए मच्छिंद्रगढ़ में बोला और उन्हें दर्शन कराया और मोक्ष दिया उनको। तात्या नूलकर न्यायाधीश जो संतों और फकीरों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन विट्ठल की ऐसी कृपा हुई कि उनको जाना ही पड़ा और अंतिम समय में हमेशा हमेशा के लिए उनके पास रहे और अंत में उनके चरणों के तीर्थ को पाकर उनको मुक्ति प्रदान हुई। हे बेटा बेटियों, धन्य हो आप। इन कथाओं को सुन रहे, ये मंत्रोक्त कथाएं हैं। जो इन कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनता है और बाबा सदगुरु माता साईनाथ का ध्यान करता है, उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जो हरियाली तीज के दिन मेघा की कथा पढ़कर भगवान शिव की उपासना करता है, वो धन्य है, उससे पावन कोई नहीं है। प्रत्येक सोमवार को मेघा की कथा पढ़िए जो 28वें अध्याय में लिखी गई है। साईनाथ महाराज जो है बहुत कृपा के सागर हैं, दया के सागर है और वो सहायता के लिए पहले ही प्रकट हो जाते हैं और जिस घर में उनकी आराधना होती है उन्हें प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। उनको प्रेम से अपने घर में स्थापित करो और उनका ध्यान करो। जैसे अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान करते वो सबके माता पिता उनका ध्यान करो। एक प्राणी
श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर तुझे प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने ये दृश्य को देखा, हतप्रभ हो गए। रोज समाधि के पास जाता था और उसके आंसू बहते थे, और आंसू बहाते बहाते उसने प्राण त्याग दिया। श्याम सुंदर कर्ण की समाधि है जो चावड़ी समारोह में सम्मिलित होता था, बाबा के साथ सज्जा में सम्मिलित होता था। इतना स्नेह बाबा से था। द्वारका माई में भी उसका जो चित्र है, उसका जो स्टेचू है वो स्थापित है। जब भी द्वारका माई जाओ, द्वारका माई में जागरण करो तो बाबा की सामग्री देखा करो, उनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करो। बाबा का बाग है वहाँ पर, जिसे बाबा ने मुक्त किया, जिसकी कथा मैं अभी कहना चाहता हूँ। बाबा का श्याम सुंदर घोड़ा है, उसकी मुक्ति की कथा पढ़ो, उसके आंसुओं को समझो। बाबा की सीढ़ी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की धड़कन है। एक सीढ़ी ब्रह्म धड़कन, एक सीढ़ी विष्णु धड़कन, एक सीढ़ी महेश धड़कन। बाबा की धुनी है जो समस्त कष्टों को जलाती है और समस्त पापों को धुआं बनाकर सीढ़ी के आकाश में लुप्त करती है। बाबा की हांडी सारे दुखों को लेने वाली है और सुख की वर्षा करने वाली। उनकी भिक्षा झोली, उनका भिक्षा पात्र, उनका चिमटा, उनका सटका, उनकी कफनी, उनका कठौता, उनको टीके लेने वाली की जगह, सब जगह को निहारो और रात भर का जागरण करो और वहीं बैठकर सुबह आरती करो। आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। आपके घर के, आपके कुटुंब के, आपके नाते रिश्तेदार सबकी रक्षा करेंगे वो। हे बेटा बेटियों, देखो बाघ की कथा सुनो। एक बाघ था जिनके 3 दरवेशी थे। एक गांव से दूसरे गांव में ले जाकर उससे नृत्य करवाते थे और राजा राम के मंत्र पढ़ते थे। राजा राम की कहानी से उसे नचाते थे, कीर्तन से उसे नचाते थे और उससे द्रव्योपार्जन करते थे। और जब उसका अंतिम समय आ गया, उसका ऋणानुबंधन समाप्त होने लगा, तो वो रुग्ण हो गया। तीनों दरवेशी बड़े चिंतित हो गए, बहुत जगह इलाज कराए लेकिन इलाज नहीं हो पाया। लेकिन राजा राम प्रभु की ऐसी कृपा हुई तो साईनाथ की द्वारका माई के द्वार तक उनने पहुंचा दी। उनके कानों में ये बात आई कि एक सच्चे सदगुरु है, पहुंचे हुए सदगुरु है, जहां पर जाने से दुख दूर होता है। हो सकता है हमारे बाघ का दुख दूर हो जाएगा। बड़े प्रेम से लाए जंजीर बांध के। इतना रुग्ण था और इतना डरावना चेहरा हो गया था, उसके शरीर में पूरी सूजन फैल चुकी थी और वो मृत्यु के सन्निकट था। और उसको जब लाए तो गाड़ी में पीछे तरफ उसका मुंह था। पूरे शिरडी वासियों में ने देखा उसको। और द्वारका माई के द्वार से जैसे ही प्रवेश हुआ तो बाबा की आंख से आंख मिलाया उनने, और आंख मिलाने के बाद थोड़ा पीछे हटा और फिर तीनों सीढ़ियां चढ़ा, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और शिव तत्व। और जैसे ही शिव तत्व की सीढ़ी पर चढ़ता है, फिर बाबा के तेज पुंज को दृष्टिपात करता है और 3 बार सर झुकाता है और 3 बार बैठकर जमीन पर पूंछ पटकता है। इस प्रकार साष्टांग प्रणिपात करता है, अपने प्राणों को अर्पित करते हुए नमस्कार करता है और उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो प्राणियों को भी मुक्ति दान करता है, जो संतों के सानिध्य में उनके सामने उनके चरणों को प्रणिपात करते हुए उसको मुक्ति मिली है। ऐसे है साईनाथ महाराज अपने। हे बेटा बेटियों, तुम परम भाग्यशाली उनकी कथा सुन रहे हो, और उनकी कथाओं को सुनना ही नहीं, उनमें चिंतन और मनन करना और रहस्य में जाना है। आपको अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। आपको अपनी आत्मा में ही साईनाथ महाराज के दर्शन होंगे। और जिस आराध्य देव की भी आप आराधना कर रहे हैं, उसी आराध्य देव की आप आराधना करते रहिए, आपके ऊपर बहुत कृपा होने वाली। इसीलिए मैं कहता हूं कि भेदभाव भूल जाओ, पवित्रता और अपवित्रता भूल जाओ। जिनने मस्जिद को द्वारका माई का नाम दिया है, जिनने मस्जिद को राधा कृष्ण माई का नाम दिया है, जिनने भगवान गणेश के मंदिर का पुनरुद्धार किया है, जिनने शनि मंदिर का पुनरुद्धार किया, जिन्होंने शंकर पार्वती के मंदिर का पुनरुद्धार किया है और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का पुनरुद्धार किया है, ग्राम के सभी देवालय जिनने बनाए,
जिनने पंढरपुर से मूर्ति बुलाए चमत्कारिक ढंग से। उस कथा को, पिछली कथा को पढ़िए, कैसे चमत्कार हुआ, कैसे पंढरपुर के पंडरीनाथ लक्ष्मण मामा के आए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, और उसी दिन सरस्वती प्रकट हो गई दास गणु महाराज की, और उन्होंने अनेक प्रार्थनाएं लिख दी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, मेरी बात सुनो। साईनाथ महाराज या जो भी आपकी सदगुरु माता है, जो ईश्वर की कृपा से तुम्हें प्राप्त है, जो आत्मज्ञानी है, जो कोड़ी को भी कलेजे से लगाने की ताकत रखते हैं, जो पागल कुत्ते के साथ सो सकते हैं, उनके कुत्ते का जूठा खाना खा सकते हैं, ऐसी गुरु माता और कहाँ मिलेगी। कलयुग में उनके सिवा कौन तारने वाला। बोलिए संत शिरोमणि सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा वो पावन हो जाएगा, और इस कथा को प्रत्येक सोमवार और त्रयोदशी के दिन और शिव रात्रि के दिन करेगा, उसे पार लगने से, भवसागर पार लगने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए साईनाथ महाराज की जय।